सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर बीएसबी फाउंडेशन। तो बच्चा पार्टी आज हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़ क्लास 10th बायोलॉजी लघु त्रिय प्रश्न जो मॉडल पेपर 4 का क्या चीज़ जीव विज्ञान बायोलॉजी का जो क्लास 10th के जो एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं उसको हम आज समझेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखें और अगर यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो ठीक है बच्चा पार्टी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 21 से लेकर के 28 तक लघु त्रिय कोटि के प्रश्न हैं। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त होते हैं। देखिए, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कच्ची सामग्री निम्नलिखित जगहों से प्राप्त करती है। फर्स्ट में दिया गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसे वायुमंडल से प्राप्त किया जाता है। कहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड है जो कहाँ वायुमंडल से प्राप्त किया जाता है। और सेकंड जो है क्या है, सेकंड है आपको जल, भूमि से क्या है, जल कहाँ से प्राप्त होता है, तो भूमि से। पौधे जड़ों द्वारा प्राप्त करते हैं। और क्या चीज़ थर्ड जो आपको लिया गया है क्या, कि पर्णहरित क्या, यह पौधे को कोशिकाओं में क्या है में स्थित हरित लवक क्या है, लवक होते हैं। और ये है आपको 4 में क्या, सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश से पौधे क्या है फोटोन ऊर्जा कणों के रूप में प्राप्त करते हैं जो क्लोरोफिल में क्या है संचित होकर आवश्यकता अनुसार उपयोग कर लाए जाते हैं। ठीक, चलिए। बी नंबर क्वेश्चन है आपको क्या, इसमें 21 का बी है। बी में आपको पूछा गया श्वसन और दहन में 2 अंतर लिखिए। तो श्वसन और दहन में 2 अंतर क्या क्या है जो देखिए समझिए। तो श्वसन और दहन का अंतर 2 बोल रहा है। तो देखिए लक्षण, इसमें आपको बनाया गया टेबल लक्षण, श्वसन और दहन। तो लक्षण आपको प्रक्रिया की प्रवृत्ति। देखिए, तो श्वसन में क्या होता है, जैव रासायनिक एवं क्या क्रमबद्ध प्रक्रिया है। दहन में क्या होता है, भौतिक रासायनिक अभिक्रिया है जो अचानक होती है। और लक्षण क्या, उपस्थिति का स्थल। तो श्वसन में क्या होता है, कोशिकीय स्तर पर होता है। और दहन में क्या होता है, कोशिकीय स्तर पर नहीं होता है। ठीक है, चलिए। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, 22 नंबर में पूछा गया है ए में कि प्रवृत्ति क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया में क्या मस्तिष्क की क्या भूमिका है। ये क्वेश्चन पहले भी हमसे पूछा गया था जो हम लोगों ने समझा था। ठीक है, पिछले जो कुछ मॉडल पेपर देखे थे उसमें देखिए। तो जो उत्तर क्या दिया गया कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है। क्या, इसमें विभिन्न ग्राही संवेदी आवेग प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। सामान्य क्या प्रतिवर्ती क्रिया जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन तथा कोई सोची क्रिया जैसी कुर्सी खिसकाना के मध्य एक पेशी गति का सेट है जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है। क्रियाओं में से कई मध्य मस्तिष्क तथा क्या पश्च मस्तिष्क से नियंत्रित होती है। ठीक, चलिए। अब बी नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, बी नंबर पूछा गया मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन करें। तो देखिए, मस्तिष्क का जो महत्वपूर्ण कार्य है उसके बारे में वर्णन करने के लिए बोल रहा है। तो मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्य है निम्नलिखित नीचे लिया गया। फर्स्ट में लिखा गया है आवेग, क्या बोल रहा है, आवेग ग्रहण करना तथा मस्तिष्क में ग्रहण किए गए आवेगों का क्या विश्लेषण करना। और सेकंड है आपको क्या, ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया करना। ठीक है, थर्ड में है क्या, विभिन्न आवेगों का संबंधन का विभिन्न शारीरिक कार्यों का कुशलतापूर्वक समन्वय करना। और फोर में क्या दिया गया है, सूचनाओं का भंडारण करना। और मस्तिष्क में अनेक सूचनाएं चेतना या ज्ञान के रूप में रहती है। इसी कारणवश मानव मस्तिष्क को चेतना या ज्ञान का भंडार भी कहा गया है। ठीक है, चलिए। 23 नंबर क्वेश्चन का ए में क्या पूछा गया है, ए में पूछा गया है परागन किसे कहते हैं। अब वर्षा होने पर परागन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए। तो उत्तर में लिखा गया है पुंकेसर के क्या परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पराग कणों के स्थानांतरण को परागन क्या है, परागन कहते हैं। परागकणों का यह स्थानांतरण जब एक ही फूल के अथवा एक ही पौधे के 2 फूलों के बीच होता है तब इसे क्या स्वपरागन कहते हैं। स्वपरागन करने वाले फूल अधिकतर सफ़ेद होते हैं। जब परागन क्रिया एक ही जाति के 2 अलग अलग पौधे के फूलों के बीच संपन्न होती है तब इसे परपरागन कहते हैं। परपरागन करने वाले
फूल रंगीन या तथा चमकदार होते हैं। पर परागन में परागकणों का स्थानांतरण कीट द्वारा, हवा द्वारा और पानी द्वारा होता है। अपरागन के फलस्वरूप बीज और फल बनते हैं। अब वर्षा होने पर परागन की क्रिया मंद होती है। ठीक है, इसको आपको अगर इंग्लिश में समझना है तो आपको बायो हब खुद का ही चैनल है इसी ब्रांच का, जो आप उसमें जा कर के पढ़ सकते हैं। उसमें आपको इंग्लिश में बेहतर ढंग से एक्सप्लेनेशन किया गया है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, चलिए बी नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। बी नंबर पूछा स्वपरागन और परपरागन के मुख्य अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए, तो स्वपरागन क्या होता है। तो स्वपरागन यह एक ही फूल के परागकणों का परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकार तक पहुंचाने की क्रिया है। ठीक, और सेकंड में यह हमेशा वायु के स्पर्श से होता है। और थर्ड में लिया गया क्या, संतति जनक पौधे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। और इसमें लिया गया क्या, पर परागन में यह एक पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकणों का दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकार तक पहुंचाने की क्रिया है। ठीक, चलिए सेकंड में लिया यह वायु जल कीट चमगादड़ आदि के द्वारा होता है। तीसरा में क्या देखिए, संतति जनक पौधे से काफ़ी विभिन्न होते हैं। ठीक, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। 24 नंबर में आपसे पूछा गया टोटल कितना, हम लोगों को आपको 28 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया 24 नंबर में कि विभिन्नता क्या है, परिभाषित करें। तो देखिए विभिन्नता क्या है, अगर एक ही तरह के जनकों से उत्पन्न संतानों का अवलोकन किया जाए तो उनमें हमें कुछ न कुछ अंतर अवश्य मिलेंगे। यह अंतर रंग, रूप, शरीर की गठन, आवाज़, मानसिक क्षमता आदि के रूप में नजर आते हैं। एक ही प्रजाति के जीवों को दिखने वाले ऐसे अंतर आनुवंशिक जेनेटिक जिसको कहते हैं अंतर या वातावरणीय दशा इन्वायरमेंटल कंडीशन में अंतर के कारण होते हैं। एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले इन्हीं अंतरों को क्या विभिन्नता वेरिएशन कहते हैं। अतः विभिन्नता जीव के ऐसे गुण हैं जो उसे अपने क्या बोल रहा है जनकों अथवा अपनी जातियों के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप को विभिन्नता को दर्शाते हैं। ठीक, चलिए बी नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्या, बी नंबर में बोल रहा है 24 का बी में कि मेंडल क्या बोल रहा है, मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। तो मेंडल ने दो विभिन्न विकल्पों लक्षणों वाले मटर के पौधे का चयन कर उसमें पौधे उगाए थे। लंबे पौधे तथा बौने पौधे का संकरण कराकर प्राप्त संतति में लंबे एवं बौने पौधे का गणन की। प्रथम संतति पीढ़ी F1 में कोई पौधे बीच की ऊंचाई का नहीं था, सभी पौधे लंबे थे। दो लक्षणों में से केवल एक पैतृक लक्षण ही दिखाई दिया था, लेकिन दूसरे पीढ़ी F2 में सभी पौधे लंबे नहीं होते बल्कि उनमें से 1/4 बौने पौधे थे। इससे स्पष्ट हुआ कि किसी भी लक्षण के दो विकल्प लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण के दो विकल्प की स्वतंत्र रूप से वंशानुगति होती है। ठीक, चलिए तो हम लोग आज है जो इतना ही क्वेश्चन देखते हैं। कितना 4 क्वेश्चन इसका है जो हम एक्सप्लेनेशन किया, तो आप लोग 4 क्वेश्चन है जो बेहतर ढंग से समझे होंगे। बाकी जो इसका बचा हुआ है जो 4 क्वेश्चन है जो कल देखेंगे। ठीक है, 25 से लेकर के 28 तक जो क्वेश्चन है जो कल देखेंगे, जो आपको एक्सप्लेनेशन करेंगे बेहतर ढंग से। उम्मीद है कि इतना क्वेश्चन आपको जो बतलाए बेहतर ढंग से समझे होंगे। तो ठीक है बच्चा पार्टी, तो हम लोग है जो कल मिलते हैं, इसका जो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसमें एक्सप्लेनेशन करेंगे आपको। ठीक है, तो ये जो आप लोग है जो पूरा मन लगा कर पढ़ाई करते रहें। समय भी आप लोग को अब नज़दीक आ रहा है, तो
अच्छे ढंग से तैयारी करें। अभी है जो आप लोग मॉर्निंग में उठ करके, भोर में उठ करके पढ़िएगा, जो बहुत बेहतर रहेगा, अच्छे ढंग से याद होगा। तो ठीक है बच्चा पार्टी, मिलते हैं कल। बाय, सी यू सून।